अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304P की जो लैब्स हैं, मतलब जो सीरीज़ है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हमने क्विज़ में भी क्लियर किए थे, और अब मैं आपको ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए भी दोबारा रेडी करवा रहा हूँ, क्योंकि जो हम क्विज़ करते हैं वो हमारे होते हैं लैब से, और लैब्स ही हमारी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनल टर्म के लिए। तो मैं आपको 25 MCQs करवाऊँगा, क्योंकि CS304P हमारा ज़्यादा लैब्स पर वो होता है, मबनी होता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट MCQ नहीं होता जितनी हमारी इंपॉर्टेंट लैब्स होती हैं। तो मैं CS304P की लैब्स भी मैंने बनाई हैं, 16 इसके टोटल लैब्स हैं, वो आपने जाके लाजमी वॉच करना है। साथ इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका डाल दूँगा ताकि आप इसकी लैब्स भी अच्छे से क्लियर कर सकें। आई थिंक 2 आवर्स अगर आप दें ना इसको, तो आप अपनी सारी लैब्स क्लियर कर सकते हैं। CS304P बहुत ईजी बुक है, क्योंकि इसकी लैब्स ओनली 16 है। 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट का लेक्चर होते हैं। सिर्फ आप 2 घंटे में इसकी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिना टाइम इसकी चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले MCQs है, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग C++ कोड। इंट a इज इक्वल टू हमारे पास अगर 5 हो, सी आउट लेस देन a++। तो इसमें हमें आउटपुट क्या मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास है ही एक चीज़ a, तो हमें आउटपुट a इज इक्वल टू 5 ही मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ अ प्रोग्राम डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देन द डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज। कि अगर हम एक प्रोग्राम जो मतलब स्पेसिफाई ना हो, मतलब उसकी टाइप इनहेरिटेंस हो, देन द डिफ़ॉल्ट ऑफ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो हमारे पास क्या आएगा, पब्लिक। उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पब्लिक। हम मतलब वो खसूसियात जो हम प्रोग्राम में रन कर रहे हैं, मतलब एक हैं वो स्पेसिफिक, बट वो लोगों को ही नज़र आ रही है, तो वो हमारे पास प्राइवेट तो ना हुई ना, वो हमारे पास हुई पब्लिक। नेक्स्ट है, सी आउट ऑफ इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डैश क्लास। सी आउट अगर हम लें किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो हमारे पास कौन सी क्लास बनती है, ओ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम, इन स्ट्रीम, आई स्ट्रीम मतलब नहीं है, हमारे पास ओ स्ट्रीम। ठीक होगा। सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे पब्लिक। अब वो पहले ही उन्होंने बता दिया, हम एक केस ले रहे हैं जिसमें इनहेरिटेंस क्या है, प्राइवेट है। पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बी डैश इज द ड्राइव क्लास। जब जाहिर सी बात है वो हमारे पास है ही प्राइवेट, तो हमारे बेस क्लास और ड्राइव क्लास भी उसकी प्राइवेट ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ बेस क्लास इन द लाइन ऑफ बिलो क्लास ट्रक पब्लिक व्हील। तो मतलब हमारे पास एक नेम है बेस क्लास, उसमें क्या लाइन है, बिलो मतलब क्लास ट्रक है और पब्लिक व्हील है। तो मेन हमारे पास मतलब इसके अंदर क्या हो, तो वो हमारे पास आएगी उसका व्हील। इसका नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिंबल ऑफ द स्ट्रीम एक्सटेंशन ऑपरेशन। तो इसमें हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो है ये वाला, ग्रेटर देन। उसके नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द which is the following members of base class can be exceed in the drive class। तो जो हमारे पास मेंबर बेस क्लास हैं वो एक्सीड कर रहे हैं ड्राइव क्लास में, तो क्या होगा, बोथ प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्रोटेक्टेड भी होंगे और वो पब्लिक भी होंगे। इसका नेक्स्ट है, क्लास ए हमारे पास है पब्लिक, इंट टेस्ट इंट ए रिटर्न एक्स स्टार एक्स इंट टेस्ट। काफ़ी मतलब ये समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ए जो हमारे पास क्लास है, क्या है उसके अंदर इंट एक्स है, रिटर्न हम नहीं पढ़ते, इंट टेस्ट है, इंट एक्स और वाई है। अब क्लास बी में हमारे पास क्या है, पब्लिक ए है, इंट टेस्ट एक्स भी है और एक्स स्टार एक्स है, जबकि इसमें हमारे पास क्या था, एक्स स्टार एक्स। तो ये मेथड हमारे पास मतलब कौन सी क्लास में, तो वो हमारे पास ओवरलोडेड, ये जो हम स्टार लगाएंगे इसको हम कहेंगे ओवरलोडेड मेथड में ये आएगा। उसका नेक्स्ट हमारे पास है, इन द केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस बिटवीन बेस क्लास एंड ए एंड ड्राइव क्लास बी। मतलब दो हमारे पास क्लास है इनहेरिटेंस की, ए और बी, विच इज द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स इज हाइडन इन द, मतलब बेस क्लास क्या करिए, विल बी हाइडन इन ड्राइव क्लास। तो हाइडन का मतलब जाहिर सी बात है वो प्राइवेट ही हो गया, तो ना हम उसकी प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, ना वो पब्लिक है, ना पब्लिक और प्राइवेट है, वो हमारे पास ओनली प्राइवेट क्लास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनरी ऑपरेटर इन C++। तो C++ में हमारे पास यूनरी ऑपरेटर कौन सा, तो वो हमारे पास है प्लस प्लस। इसके बाद नेक्स्ट
For the given class definition, which one of the correct include iostream using namespace class A int xy है, पब्लिक एड इंट ए और बी, रिटर्न हमें मिले ए और बी, इंट ऐड अगर हम करें ऐड सी, ए और प्लस में हम ऐड करें सी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन ऐड इज़ ओवरलोडेड। मतलब हमने क्या किया, हमारे पास पहले से एक क्लास थी, हमने उसके अंदर क्लास एक सी ऐड की, तो वो क्या हो गया, फंक्शन हमारे पास ऐड तो था बट इज़ ओवरलोडेड भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इनमें से करेक्ट कौन से नहीं है, तो वो हमारे पास प्रोटेक्टेड भी होती है, प्राइवेट भी होती है और पब्लिक भी होती है, जबकि सीक्रेट हमारे पास कोई इनहेरिटेंस करेक्ट नहीं होती, मतलब क्लास नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस क्लास ए है बी है, डाटा इज अ ड्राइव हिडन प्राइवेट है, या भी मैं आपको पढ़ा, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं C++ में, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ये हम अभी ऊपर भी पढ़ के आए थे, तो हमारे पास इंट ए क्लास और उसमें बी थी, हमने उसका क्या कर दिया, उसके अंदर ऐड किया, तो वो हमारे पास आ गया ओवरलोडिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, बस ये इतनी है। नेक्स्ट विच कीवर्ड इज यूज टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म, कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं जो अचीव करे पॉलीमॉर्फिज्म, वो हमारे पास होता है वर्चुअल, यानी दरमियान वाला जो होता है ना, प्योर वर्चुअल, या ये आ जाता है, वो हमारे पास आता है वर्चुअल। अ क्लास विच प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड, कौन सी क्लास होता है जिसमें हमारे पास प्योर वर्चुअल हो, एक तो वर्चुअल होता है एक प्योर वर्चुअल होता है, तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। इसका नेक्स्ट है सपोज यू हैव फंक्शन वॉइड सम, चूज करेक्ट सिंटैक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल मेक द फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज virtual void sum 0, virtual void print is an example of, तो virtual function हमारे पास ये आता है। virtual function can be used in way, virtual function हमारे पास कितनी वे में यूज़ किया जाता है, 2 ways में। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी MCQs हैं और इम्पोर्टेंट काफ़ी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी लेक्चर की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे ज़्यादा MCQs लाऊंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।